शिष्यवृत्ति परीक्षा 8वीं कक्षा और गणित विषय में हमारा आज का घटक है घटक नंबर 4 क्षेत्रमिति, जिसके अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक होगा वह है 4.1 परिमिति पेरीमीटर। टॉपिक शुरू करने से पहले हम इस स्कॉलरशिप वर्ग क्लास के परीक्षा के स्वरूप को समझ लेते हैं। तो परीक्षा का स्वरूप कुछ इस तरह से होता है। शिष्यवृत्ति परीक्षा, स्कॉलरशिप की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। प्रश्न पत्र पहला, पेपर 1 प्रथम भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि गणित के साथ जुड़ा होता है, अर्थात 2 भागों में प्रत्येक प्रश्न होता है। पहला पेपर भाषा और गणित विभाग मिलाकर होता है। दूसरा प्रश्न पत्र तृतीय भाषा थर्ड लैंग्वेज और बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस पर आधारित यह कुछ प्रश्न होते हैं इसमें। तो यह भी 2 भागों में बटा है, अर्थात 2 प्रश्न पत्र 4 भागों में बटे होते हैं। तो कुल मिलाकर 2 पेपर होते हैं। हमारा जो विषय है, ये वीडियो है, वह पहले पेपर में जो गणित विभाग है उस पर आधारित होता है। तो पहले पेपर में और दूसरे पेपर में इसी तरह प्रश्न संख्या होगी। 25 प्रश्न पहले विभाग में, जो कि लैंग्वेज भाषा पर आधारित है, और दूसरा विभाग गणित या बुद्धिमत्ता होगा तो वह 50 प्रश्न होते हैं। उसमें कुल मिलाकर 75 प्रश्न होते हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि 25 प्रश्न जो लैंग्वेज पर है, भाषा पर है, वह 50 अंकों का होगा, और जो दूसरा विभाग गणित अथवा बुद्धिमत्ता होगा तो उसमें 50 प्रश्न के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे। कुल मिलाकर 75 प्रश्न 75 क्वेश्चंस पर 150 अंक निर्धारित किए गए हैं, और दोनों प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय 90 मिनट का 1.5 घंटे का मिलता है। अलग अलग 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर पर हम चर्चा करेंगे। पहले पेपर में भी हम गणित विभाग पर ही चर्चा करेंगे। तो गणित विभाग में भी जैसा कि हमने देखा 50 प्रश्न 100 अंकों के लिए होते हैं। हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 पर्याय दिए गए होते हैं, और कक्षा 8वीं जो है, इस कक्षा में अधिकतम 20% प्रश्न ऐसे होंगे जिसके 2 हल होंगे, और प्रश्न में वह लिखा गया होगा कि 2 विकल्प चुनिए, 2 पर्याय चुनिए, तो हमें दोनों पर्याय चुनना होगा। 20% प्रश्न का मतलब हो गया कि 10 प्रश्न गणित में, 5 प्रश्न भाषा में हो सकते हैं। तो सही पर्याय चुनते समय दोनों पर्याय को चुनना बहुत आवश्यक है। एक पर्याय चुनने पर वह उत्तर गलत माना जाएगा। कैसे चुनना है? उत्तर पत्रिका कुछ इस तरह से होती है। प्रश्न क्रमांक लिखे गए होंगे 1 से 75 तक। उसके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। उनमें से हमें जो पर्याय सही होगा उसी को चुनना है, उसी को भरना है। मान लीजिए पहले प्रश्न का पहला और तीसरा पर्याय सही है, तो पहले और तीसरे को हम ब्लू अथवा ब्लैक पेन से उसको डार्क कर देंगे। उस वृत्त के, सर्कल के बाहर इंक न जाने पाए, ध्यान रखें। उसी प्रकार चौथा सही है अगर दूसरे पर उत्तर का, दूसरे प्रश्न का, तो चौथा को ही चुनेंगे, एक ही चुनेंगे। 5वें में अगर 2 पर्याय सही है तो दोनों चुनना है, दूसरा और चौथा अगर सही है तो। और यदि दूसरा तीसरा सही है 8वें प्रश्न में, तो हम दूसरे और तीसरे को ही चुनेंगे। अन्य पर्याय पर किसी भी प्रकार का इंक या स्याही नहीं लगाएंगे। तो ब्लू और ब्लैक, यही 2 ही इंक को चुनना है, 2 ही पेन से लिखना है हमें। एक बार में एक ही पेन का उपयोग करें पूरे पेपर में। ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्न ब्लू से, कुछ प्रश्न ब्लैक से, ऐसे हल नहीं करने। अन्य किसी भी प्रकार का रंग अगर है, लाल, हरा, नीला, पीला इत्यादि,
तो उस पर कोई अंक नहीं मिलेगा क्योंकि वो चेक ही नहीं होगा। तो शुरू करते हैं अपना घटक 4, जिसमें 4.1 पेरीमीटर परिमिति क्या है। तो जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि हमने चौथी कक्षा से चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा में परिमिति इस शब्द को देखा, जाना, सुना और समझा है। तो किसी भी बहुभुज या आकृति की बाह्य भुजाओं की कुल लंबाई को बहुभुज की परिमिति कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक आकृति है त्रिभुज, जिसकी भुजाओं की लंबाई 5, 7, 8 दिखाई दे रही है। ये उसी तरह यह एक आकृति है आयत, जिसकी भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई 9 और 7 दिखाई दे रही है। यह एक षट्भुज है, जिसमें भुजाओं की लंबाइयाँ कुछ इस तरह से दिखाई दे रही हैं। उसी प्रकार एक दूसरी बहुभुज आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी बाह्य भुजाओं की सारी लंबाइयाँ हमें दिखाई दे रही हैं। तो परिमिति क्या होता है? तो परिमिति, जैसा कि ऊपर लिखा है, बाहरी भुजाओं की कुल लंबाई। तो यहाँ त्रिभुज की परिमिति मतलब बाहरी भुजा जो है 5, 7, 8 है, उनका योग 20 हो गया। तो इस त्रिभुज की परिमिति 20 हुई। दूसरी आकृति आयत की जो भुजाएं हैं, लंबाई चौड़ाई 9 और 7, तो 2 सम्मुख भुजाएं, 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो 2 बार 9 2 बार 7, अर्थात लंबाई चौड़ाई का योगफल का दुगना। यह हो गया इस वर्ग की परिमिति, जो कि 16 दूना 32 हुआ। अगली आकृति षट्भुज में 6 भुजाएं हैं। सभी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ देंगे और जो भी योग आएगा, यहाँ 33 आ रहा है, 33, तो इस बहुभुज की परिमिति 33 है। उसी प्रकार आखिरी आकृति की भुजाओं की लंबाई आप देख ही रहे हैं। तो क्या आप इस आकृति की परिमिति बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आखिरी आकृति की परिमिति कितनी होगी। तो परिमिति आपने देखा। अब परिमिति ज्ञात करने के लिए कुछ विशेष आकृतियों के लिए कुछ विशेष सूत्र हैं। जैसे आयत की परिमिति निकालनी है तो विशेष सूत्र यही है कि उस लंबाई और चौड़ाई के योगफल का दुगना कर देंगे। 2 कोष्ठक में L + B या 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। उसी प्रकार वर्ग की परिमिति, चारों भुजाएं समान, तो 4 गुणे उसकी भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई, तो 4 गुणे भुजा। वृत्त की जो परिमिति होती है वो उसे परिधि कहा जाता है, सरकमफ्रेंस, क्योंकि यह वक्र भाग होता है, वृत्ताकार भाग होता है। तो उसे सूत्र के रूप में 2πr, 2 गुणे पाई गुणे त्रिज्या, या 2r को d व्यास भी कहते हैं, तो पाई d भी, इस सूत्र से भी वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं कुछ नमूना प्रश्नों की ओर, जो कि परिमिति से संबंधित होंगे। पहला उदाहरण, किसी आयत की लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर है, तो इस आयत की परिमिति के बराबर परिमिति वाले वर्ग की भुजा की लंबाई बताओ। हमें भुजा की लंबाई बतानी है किसकी? वर्ग की। और लंबाई किसकी दी गई है? आयत की। और आयत और परिमिति में क्या संबंध है? तो यहाँ संबंध है कि दोनों की परिमिति समान है। उत्तर के ऑप्शन और जो भी उत्तर आएंगे हमें चुनकर लिखना होगा। तो सबसे पहले आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई है और हमें वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, परिमिति समान है। तो
यहाँ पर दिया गया है आयत की जो परिमिति है वो वर्ग की परिमिति के बराबर। बस ये जानकारी मिलते ही हमारा प्रश्न हल होने लगेगा। तो आयत की परिमिति के लिए 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर वर्ग की परिमिति मतलब 4 गुणे भुजा। जो जानकारी दी गई है उसमें आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई है, हमने मान रख दिया 2 9 धन 7 बराबर 4 है। हल करेंगे 9 7 16 दूनी 32 बराबर 4 है। तो a बराबर 32 भागे 4, 32 में 4 से भाग देंगे 8 आ जाएगा। तो a मतलब वर्ग के भुजा की लंबाई जो कि 8 है। यहाँ पर इकाइयाँ मीटर में है तो भुजा की लंबाई भी मीटर में। तो चौथा ऑप्शन सही है। तो उत्तर चुनते समय चौथे ऑप्शन को लेंगे। तो ये रहा चौथा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 समबाहु त्रिभुजों को एक दूसरे से जोड़ने पर बनने वाली नई आकृति की परिमिति ज्ञात करो। यह रहा उत्तर का ऑप्शन और जो चुनना है वह नीचे लिखा गया है। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज दिया गया है 2 और 12 सेंटीमीटर वाले दोनों समबाहु त्रिभुज है, मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है क्योंकि दोनों की भुजा की लंबाइयां 12-12 ही हैं, समबाहु हैं और उन्हें एक दूसरे से जोड़ा गया है भुजाओं के सहारे। तो नई आकृति का परिमिति बनाना है। तो ये एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और यह दूसरा त्रिभुज भी समबाहु त्रिभुज है और सबकी भुजा समान होगी क्योंकि 12 सेंटीमीटर ही भुजा है दोनों त्रिभुजों की। अब इन्हें भुजाओं के सहारे जोड़ना है। भुजाओं के सहारे अगर हम जोड़ते हैं तो जो भुजा सामान्य हो गई वो विकर्ण हो गया। तो यहाँ पर विकर्ण को छोड़कर जो आकृति बनी उस चारों भुजाओं की लंबाई 12-12 ही है, मतलब यह एक समचतुर्भुज बनता है। बच्चों हमेशा ध्यान रखें, समबाहु त्रिभुज को जोड़ते हैं तो समचतुर्भुज बन जाता है। तो 2 समबाहु त्रिभुजों को भुजाओं से जोड़ने पर हमेशा समचतुर्भुज बनता है और जो भुजा त्रिभुज की थी वही भुजा समचतुर्भुज की भी होगी और उसकी परिमिति होती है 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा 12 है, तो 12 चौक 48। तो इस समचतुर्भुज की भुजा 12 और परिमिति मिली 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हुआ। तो दूसरे ऑप्शन को हम चुन लेंगे। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला उदाहरण तीसरा। किसी वर्गाकार मैदान की भुजा 25 सेंटीमीटर है, 25 मीटर लिखा है वहाँ पर, इकाई ध्यान रखेंगे। उस मैदान के चारों ओर तार के 4 फेरे लगाने हैं, बाड़ लगाने हैं। तो कितने मीटर तार लगेगा, कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। मैदान के चारों ओर एक चक्कर घुमाते हैं बच्चों, तो मैदान के परिमिति के बराबर होगा। ऑप्शन दिया ही गया है, हल करते हैं। सबसे पहले मैदान है वर्गाकार। ये एक मैदान है वर्गाकार जिसकी भुजा 25 मीटर है। मैदान के चारों ओर क्या करना है, बाड़ लगाना है। तो 25 मीटर वर्गाकार मैदान है, उसके चारों ओर तार लगाने हैं इस तरह से फैंसी। तो इसका मतलब एक चक्कर लगाने पर इस वर्ग की परिमिति के बराबर ही तार की लंबाई होगी। तो ये एक चक्कर तार जो कि परिमिति के बराबर होगा। तो एक फेरा जो होगा तार का वो इस वर्गाकार मैदान की एक परिमिति के बराबर होगा। और परिमिति जो होता है वर्ग की परिमिति वो 4 गुणे उसकी भुजा, 4 गुणे भुजा, भुजा तो 25 है।
इसका मतलब परिमिति हो गई इस वर्गाकार मैदान की 100 मीटर। 100 मीटर परिमिति मतलब एक फेरा लगाने में 100 मीटर तार लगेगा। अब प्रश्न में पूछा गया है 4 फेरे लगाने हैं, तो 4 फेरे लगाने के लिए 4 गुणे उसकी परिमिति मतलब 4 गुणे 100 हो गया 400 मीटर। तो तार की कुल लंबाई 400 मीटर होगी, तो 4 फेरे लगा सकते हैं इस मैदान के। तो ऑप्शन दूसरा सही हुआ, तो हम दूसरा चुनेंगे। तो इस तरह यह प्रश्न भी हल हुआ। आगे बढ़ते हैं, हम अगला उदाहरण देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है यहाँ पर। साइकिल के पहिए की त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है। ध्यान दो, पहिया है, उसकी त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है। 20 फेरे लगाने पर पहिया कितने मीटर दूर जाएगा, कितनी दूरी तय करेगा? तो एक फेरा जो होता है वृत्ताकार पहिए का वो एक परिधि के बराबर होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये उत्तर के ऑप्शन है और हमें हल करने हैं। सबसे पहले देखते हैं उदाहरण में साइकिल है और साइकिल का पहिया होगा निश्चित है, और उस पहिए की त्रिज्या 56 दिया गया है। तो पहले हम प्रश्न को समझते हैं, ऐसे प्रश्नों में हल कैसे करना होता है। तो ये पहिए का जो बाहरी माप है, वक्र माप लंबाई, वह पहिए की परिधि के बराबर है और बीच में 56 सेंटीमीटर उसकी पूरी त्रिज्या है। एक चक्कर लगाते समय तो कितना दूर जाएगा? तो ध्यान से देखिए, एक चक्कर लगाने पर शुरू हुआ और ये पूरा एक चक्कर, तो वो जो लाल रेखा दिख रही वो पूरी उतनी दूरी तय होगी, और वह दूरी एक चक्कर के बराबर मतलब परिधि के बराबर है। तो पहिए का एक फेरे में जो दूरी तय होगी वही पहिए की परिधि के बराबर होनी है या होगी। तो हमें दूरी निकालना है, तो पहले पहिए की परिधि निकालेंगे। एक बार तय दूरी परिधि के बराबर और 20 फेरे लगाने पर गुणे 20 कर देंगे, बस यही इसका तरीका है। तो सीधा सीधा हम चलते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। तो पहिए के एक फेरे में तय दूरी बराबर पहिए की परिधि, और पहिए की परिधि क्या है? 2 गुणे पाई गुणे आर, जो कि वृत्त की परिधि का सूत्र है। जहाँ पर 2 और पाई का मान 22/7, त्रिज्या 56 सेंटीमीटर दिया ही गया है। हल करेंगे, 7 से 56 कट गया 8 बार, परिधि हो गई 2 गुणे 22 गुणे 8, गुणा करने पे आया 352 सेंटीमीटर पहिए की परिधि। तो एक फेरे में तय दूरी हुआ 352 सेंटीमीटर, तो पहिया एक फेरे में 352 सेंटीमीटर जाएगा या दूरी तय करेगा। प्रश्न में पूछा गया है 20 फेरे, तो 20 फेरे में तय दूरी 352 गुणा 20, 352 गुणा 20 कर देंगे तो आया 7040, और यह इकाई जो होगी सेंटीमीटर में, क्योंकि त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है। तो क्या हमें उत्तर मिल गया? 7040 पहला भी है और हमारा हल भी है, लेकिन इकाई वहाँ मीटर है उत्तर में और हमें सेंटीमीटर मिला है, तो हमें ये उत्तर नहीं चुनना है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 7040 सेंटीमीटर तो कहीं है ही नहीं, तो अब हम इसको मीटर में बदलते हैं। 7040 में 100 से भाग दे देंगे तो मीटर आ जाएगा। 100 से भाग देने का मतलब है 2 अंकों के बाद दशमलव राइट साइड से, तो 70.40 मीटर हो गया 20 फेरे में तय दूरी। और क्या यह ऑप्शन हमारे पास है मीटर का? बिल्कुल, 70.40 मीटर। तो 20 फेरे लगाने पर साइकिल का पहिया 70.40 मीटर दूरी तय करेगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हुआ। बहुत अच्छा। अगला देखते हैं 5वां उदाहरण।
किसी अर्धवृत्त की परिमिति 144 सेंटीमीटर है। इस अर्धवृत्त के व्यास पर बने वर्ग की परिमिति कितनी होगी? ऑप्शन दिया ही गया है। पहले आकृति को समझते हैं। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है? अर्धवृत्त, और फिर उस पर व्यास जो है, अर्धवृत्त का जो व्यास होगा उस पर एक वर्ग बना है, उस वर्ग की परिमिति ज्ञात करनी है। तो व्यास पर वर्ग बना है, ये अर्धवृत्त का आधा परिधि, और यह उसमें व्यास जुड़ गया तो पूरी परिमिति हो गई। तो अर्धवृत्त की परिमिति मतलब केवल वक्र भाग नहीं, उसके साथ व्यास भी जुड़ा हुआ है। इसके व्यास पर इस तरह से उसी लंबाई का वर्ग बन गया। व्यास की लंबाई से जो भुजा है उसी का वर्ग बन गया। इस वर्ग का हमें क्या ज्ञात करना है? उसकी परिमिति ज्ञात करनी है। तो अर्धवृत्त का जो व्यास है वही वर्ग की भुजा है प्रश्न के अनुसार। तो पहले हमें अर्धवृत्त का व्यास ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि अर्धवृत्त की परिमिति ही दी गई है। और अर्धवृत्त की परिमिति जो होता है पूरे वृत्त की परिधि का आधा, जो कि वक्र भाग हो गया, और उसमें व्यास को जोड़ देंगे तो अर्धवृत्त की पूरी परिमिति मिलेगी। प्रश्न में दिया गया है 144 परिमिति है, और परिधि का सूत्र पाई डी, हम व्यास में कैलकुलेट करेंगे तो पाई डी ले लेते हैं, त्रिज्या में कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई आर लेंगे, ध्यान रखो। तो पाई डी बटे 2 धन व्यास को डी लिखेंगे, व्यास के बदले अगर 2 आर लिखना है तो हम 2 आर वहाँ लिख सकते हैं, त्रिज्या का दुगुना, लेकिन हम व्यास के रूप में ही, डी के रूप में ही हल करते हैं। तो पाई बटे डी, पाई डी बटे 2 धन डी। अब हमें 2 हटाना है तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देते हैं, ताकि वो जो बटे में 2 है हट जाए, सरल हो जाए। 2 से गुणा करने पर लेफ्ट में 288 हो गया 144 का, और अंदर पाई डी बटे 2 से 2 कट जाएगा, पाई डी बचेगा, धन डी से 2 का गुणा 2d हो गया। अब यहाँ पर हमें पाई का मान 22/7 रख देना है, d और 2d साथ में है। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? आप 7 को हटाना है, बटे 7 को तो 7 से गुणा करके हटा सकते हैं, या आप जिस तरह से हल करना चाहो उसको सरल कर सकते हैं। तो 288 गुणे 7 हुआ, लेफ्ट में 2016 आ गया, 7 से गुणा करेंगे तो 22d आ जाएगा, 7 कट गया, धन 7 दूनी 14d। सरल करेंगे 2016 बराबर 22 और 14d 36d हो गया, d बराबर 216/36। 36 से 216 में काटेंगे या भाग देंगे तो हमें 56 मिलेगा, जो कि d है, मतलब व्यास है, अर्धवृत्त का व्यास है। और अर्धवृत्त का व्यास जो है वो वर्ग की भुजा है। तो व्यास d जो है 56 मिला, और वही जो है वर्ग की भुजा हुई। तो वर्ग की परिमिति 4 गुणे भुजा, 56 गुणे 4 या 4 गुणे 56 हो गया 224 सेंटीमीटर, उसकी इकाई है। तो पहला ऑप्शन 224 यहाँ हमें मिल रहा है कि उस वर्ग की परिमिति हो गई, तो पहले ऑप्शन को हम चुनेंगे। तो इस तरह से हमने क्षेत्रमिति में देखा परिमिति। अगला घटक हमारा होगा 4.2 इसी क्षेत्रमिति से, जिसका नाम है क्षेत्रफल। और बच्चों, आप लोगों ने अगर यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत
प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।